फिरोजाबाद में हज प्रशिक्षण केंद्र इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद में केंद्रीय हज कमेटी के चीफ मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने हज 2023 की आने वाली नई पॉलिसी की जानकारी दी। याकूबी ने बताया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी आने वाले कुछ दिनों में नई पॉलिसी का ऐलान करने वाली हैं। हमने इससे पहले कई पत्रों द्वारा हज यात्रियों के हितों को सामने रखते हुए कुछ सुझाव के प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें हज यात्री की हज यात्रा आसान और सस्ती और बेहतर हो सकती है। उन सुझावों और प्रस्तावों को हमें उम्मीद है कि आने वाली नई पॉलिसी में ज़रूर शामिल करेगी। ये आने वाले हज 2023 के लिए अभी नई पॉलिसी का अनाउंस होने वाला है। एक आध दिन के अंदर वो अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद हज आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहली जो 2 चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस बार वो बहुत बड़ी सहूलत होगी। एक तो ये कि 500 गवर्नमेंट सीटें थी, जो गवर्नमेंट कोटा था, वो हम केंद्रीय हज कमेटी को मिल जाएगा, जिसमें 500 सीटें होती थी और वो सीटें हज यात्रियों को मिलेंगी। एक बड़ी सहूलत होगी। दूसरा ये कि जो स्टैंडर्ड बैगेज होता था, वो स्टैंडर्ड बैगेज में जो सूटकेस कंपल्सरी किए गए थे, मुझे उम्मीद है कि वो इस बार नहीं रहेंगे और हज यात्रियों को अपने बैगेज के साथ ही ट्रैवलिंग करनी होगी। और आने वाली हज पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो हज यात्रियों के हितों को सामने रखकर किए गए हैं। हमारे 9 एम्बार्गेशन पॉइंट बंद थे, जो कोरोना काल में बंद हुए थे। अब क्योंकि उसमें यूपी का भी एक वाराणसी का एक एम्बार्गेशन पॉइंट था, वो भी अब मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में वो खुल जाएगा, तो बहुत बड़े हमारे पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी सहूलत होगी। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर मुझे उम्मीद है कि ज़रूर केंद्र हमारे जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी साहिबा इस नई पॉलिसी में इन चीज़ों को लागू करेंगी। और एक चौथी चीज़, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं उनको लॉटरी से एग्जम्प्ट किया जाए और 65 साल के लोगों को भी सहूलत दी जाएगी हज यात्रा करने की। तो ये एक कुछ ऐसे बड़े सहूलतें हैं जो हज यात्रियों को हितों में है और मुझे उम्मीद है कि आने वाला हज 2023 नई पॉलिसी के तहत होगा और उसमें केंद्रीय हज कमेटी ने कोटा निर्धारित कर दिया है 1,75,025 का, जिसमें सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा कोटा मिलने जा रहा है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है और आने वाले दिनों में हज यात्रियों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर होगी और ये अगले ही सप्ताह आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी और नई पॉलिसी एक आध 2 दिन के अंदर आने वाली है। हम आपके माध्यम से सभी हज यात्रियों से ये निवेदन करते हैं कि वो अपने पत्राचार, खासतौर से पासपोर्ट और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट इसको तैयार रखें। जैसे ही आवेदन हो, ऑनलाइन आवेदन होगा, वो हज प्रशिक्षण के जिला फिरोजाबाद में आकर इस्लामिक सेंटर पर अपना आवेदन करा सकते हैं। पहले के मुकाबले खर्चे में कमी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हज यात्रा में सस्ता होगा। उसके लिए कुछ ऐसे सुझाव रखे गए हैं, लेकिन ये अभी क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है कि नई पॉलिसी आ रही है, उस पॉलिसी के आने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कितनी कटौती होती है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इंशाल्लाह आने वाला हज जो है हमारा सस्ता होगा। पिछले सालों में जितना महंगा था उससे सस्ता होगा।